अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपको सोसाइटी एक्सेप्ट भी करेगी, आपको लाइक कहीं पे भी आप चले जाओगे तो कम से कम कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो इसको जूते मारो। लेकिन देखो मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर हवस है और वो हवस है पैसों की, कि मैंने एक दिन में अमीर होना है, मैंने ये करना है, मेरे पास अगर आज 1000 रुपए हैं तो कल 2000 हो, कल 4000 हो, और अल्टीमेटली बस किसी भी तरीके से मेरे पास अगर पैसा आए, और ये हवस अगर आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो ना, तो यकीन मानो आपको घर से भी जूते पड़ने हैं, बाहर से भी पड़ने हैं, और सोसाइटी ने आपको अल्टीमेटली एक्सेप्ट भी नहीं करना। अब देखो, जितने भी मेरे प्यारे साइंसदान भाई, जितने भी मेरे जो फॉलोअर्स में भी होंगे जो ट्रेजर एनएफटी के पीछे भाग रहे हैं, और मतलब पता भी है, लाइक 99% ऑडियंस को इस चीज का पता है कि इट्स अ स्कैम, स्टिल वो पता क्या कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज को कि यार जो आपने इन्वेस्ट किया ना वो तो आप निकाल लो, अभी तो ये विड्रॉवल दे रहे हैं ना, तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो आप निकाल लो, बाकी प्रॉफिट्स। ओ भाई, आपके दिमाग में ये चीज क्यों नहीं बैठ रही कि अगर कोई चीज आप विड्रॉ कर रहे हो या आपको कोई आउटपुट मिल रही है तो वो या तो आपका अपना पैसा ही है या वो किसी और गरीब का पैसा है जो आपको दे रहे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरह की एक स्कीम रन करता हूं या आप इस तरह की एक स्कीम रन करते हैं, तो मुझे बताओ कि क्या आप मुफ्त में पैसे बांटोगे? आप क्या अपनी जेब से लोगों को पैसे दोगे? नहीं, आप एक के पैसे उठा के वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसके उठा के वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मैंने एक अपनी ऐप बनाई है, मेरा एक अपना वॉलेट है, मैं उसमें जो मर्जी डिस्प्ले कर दूं कि इस बंदे के अकाउंट में $5000, इस बंदे के हजार में $25,000 है, वो एक्चुअली में डॉलर्स हो ही ना। विड्रॉवल तो आपने उनके अप्रूवल से ही करना है ना अपना। तो देखो, जो विड्रॉवल्स अभी भी हो रहे हैं वो आप किसी गरीब के ही पैसे खा रहे हो, वो अल्टीमेटली कोई आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, किसी तरीके से कोई फिजिकली बिजनेस नहीं कर रहे, कोई ट्रेड नहीं कर रहे, कोई चीज की बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे आप, जिसके रिजल्ट में कोई रेवेन्यू जनरेट हो, कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, अगली पार्टी भी आपकी प्रॉफिटेबल हो, आप भी प्रॉफिटेबल हो, और एज अ रिजल्ट आपको कोई रिवॉर्ड मिले। जब ये चीज ही नहीं है तो आप लोग कैसे कैसे मतलब इतने घटिया दिमाग रख के इस चीज को आप प्रूव करते हो कि यार जब तक विड्रॉवल दे रहे हैं विड्रॉवल करते जाओ और कोई नहीं, मतलब इट मींस कि आप सेल्फ ऑब्सेस हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि और लोग क्या कर रहे हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जो आपको पैसे प्रॉफिट की फॉर्म में मिल रहे हैं, वो किसी ना किसी और गरीब के पैसे हैं। तो एज ए नेशन भाई, हम कौन से कोई इतनी अमीर ज्यादा हमारे मुल्क में बसते हैं, और ये सारी एप्स क्यों ये इन कंट्रीज में आती है? क्योंकि उनको पता है कि ये खोते हैं, इनका दिमाग नहीं चलता, इन्होंने नहीं सोचना, इनको बस $2-3 की लालच दो, ये अपनी गैरत अपनी हर चीज बेच बाच के यहां पे नंगे हो जाएंगे। तो आप लोगों का वो हाल हुआ है। तो कोई खुदा खौफी करो, ये मतलब चलो एक चीज तो समझ आती है ना कि आप चलो ट्रेड करो, लेकिन एक स्कैम को आप जस्टिफाई भी कर रहे हो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जितने भी जो एजेंट्स बने हुए हैं जो बिला वजह की लाइक प्रमोशंस चला रहे हैं, दफ्तर बनाए हुए हैं, एफआईए ने भी छापे मारना शुरू कर दी है, उठाएगी आप लोगों को 7 साल की कैद है। और जितनी अगर फॉर एग्जांपल आपने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए हुए हैं ना लोगों के, तो यकीन मानो आपसे 70 लाख रुपया निकलवाएगी एफआईए। फिर इसके बाद लाइक आपको ये भी नहीं समझ आती, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इसको स्कैम डिक्लेयर कर दिया, आप जाके कहीं पे भी पढ़ो, कहीं पे भी इसका आर्टिकल पढ़ो, इसका कोई सर पैर है ही नहीं, कोई इसका पता ही नहीं है बैकएंड टीम कौन है, कौन बंदा है, कौन नहीं है, कहां से रजिस्टर्ड है, कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका बिजनेस है, कौन सी इनकी बैकएंड पे सोर्स है, कोई किसी को नहीं पता। बाइनेंस ऑफिशियली इसको स्कैम डिक्लेयर कर चुकी है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सारी इसको स्कैम डिक्लेयर कर चुकी है। आप एक बहुत बड़े साइंसदान हो जो इसको ये कह रहे हो कि नहीं बस चलाते जो यार चल रही है, जब तक विड्रॉवल्स आ रहे हैं निकालते जो, अपने प्रॉफिट निकाल के साइड पे कर लो, उसके ऊपर प्ले करते रहो। तो वो जो ऊपर प्ले कर रहे हो ना आप, वो किसी और गरीब के पैसे ही आप खा रहे हो। तो इस चीजों में अपने पैसे बर्बाद करने की बजाय आप कोई लाइक ट्रेडिंग की तरफ आ जाओ, स्टॉक्स को ट्रेड करो, क्रिप्टो को ट्रेड करो, एनएफटीज में, एक्चुअल एनएफटीज में जाओ। ट्रेजर एनएफटी तो स्कैम प्रोजेक्ट है ना, आप एक्चुअल एनएफटीज में जाओ जो एक्चुअली में एनएफटीज है। बहुत शौक है आपको पैसे इन्वेस्ट करने का, आप उनमें इन्वेस्ट कर दो। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये इस तरह की थाउजेंड ऑफ स्कीम्स पहले भी आई, पहले भी ये अभी रिसेंटली, ये 2023-24 की बात है, ये सिर्फ गुजरांवाला से पता नहीं कितने 100 करोड़ का स्कैम करके गई थी इस तरह की कंपनी।
तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, आप लोग ये सोच रहे हो कि चलो जब तक विड्रॉवल मिल रहा है हम करते रहते हैं। वो विड्रॉवल तब तक आपको दे रहे हैं जब तक वो एक लमसम बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठी नहीं कर लेते। और जब इकट्ठी हो जाएगी अल्टीमेटली वो सब बेचारे झगड़े जाएंगे जो लाइक बाद में स्टेप इन करेंगे कुछ। तो इसलिए अवेयरनेस दो। ये वाली जो जहालत है ना, ये बड़ी एक सैविज कंडीशन है जिसमें आपको दुनिया भी जूते मारेगी, आपके घर वाले भी जूते मारेंगे, और आप किसी को बाहर निकल के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए इन चीजों से बाहर निकलो। ये देयर इज नो फ्री मनी। आपको कोई फ्री में पैसे नहीं देगा कि यार आप 2-4 मेरे एड्स देखो या आप मेरे एनएफटी को स्वैप करो, मैं आपको रोज के $15 दूंगा। $15 फ्री में, $15, $8, $10 फ्री में? नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आजकल तो लोग बाहर खड़े हो किसी को मुफ्त में कोई चपेड़ मारे तो चपेड़ भी कोई ना मारे। तो आप कह रहे हो कि आपको $15-20 फ्री में कोई देता जा रहा है, ऐसे ही बांट रहे हैं? नहीं, इट्स अ स्कैम, स्टे अवे फ्रॉम इट। और अल्टीमेटली इसमें अगर आपका पैसा डूबता है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआईए नहीं लेगी, कोई आपकी रिकवरी नहीं होनी। गुजरावाला में ये प्रीवियस 2 सालों के अंदर पता नहीं कितने 100 करोड़ का स्कैम हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। वो सब पैसे चले चले गए। और भी पता नहीं कितनी ऐसी एप्स आई, उन्होंने लूटा, आम आवाम का पैसा निकाला। और सिर्फ क्यों? जहालत की वजह से। जहालत की बेसिस के ऊपर अवाम लुटती गई, लोग पैसे देते गए, और वो जिन्होंने कमाना था वो कमा गए सारे बाहर बुर, पता नहीं कोई किधर रशिया बैठा हुआ है, कोई कोरिया बैठा हुआ है, वो आराम से अपनी वेल्थ क्रिएट कर गए। तो इन चीजों से बचे मेरे भाइयों। इनमें आप जितना जाएंगे ये इतना आपको फ्रस्ट्रेट करेगी, उतना आप पागल होंगे इनके पीछे, और उतना एट द एंड ऑफ द डे आपको लाइक कुछ भी नहीं मिलना। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर लाइक प्रॉपर समझे, ठीक है? ये फजूल की जस्टिफिकेशंस ना दिया करें कि जी वो ये हो गया, वो हो गया, हमने तो ये कर लिया, हमने तो वो कर लिया। नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो क्रिटिसिज्म मैंने की है, ये एक्चुअली में क्रिटिसिज्म इसलिए मैंने इस वे में किया क्योंकि यही जुबान हमारी ऑडियंस को समझ आती है। हम एज अ पाकिस्तानी, हमें कोई प्यार से कोई चीज समझाए ना तो हमें नहीं वो अच्छा लगता। हमें कुछ जब तक कोई सही तरह हमारी मंजी ना ठोके तब तक नहीं चीज समझ आती हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई चीज समझ आई होगी और आप इसको प्रोडक्टिव वे में यूज करेंगे। वो मेरा ये एम नहीं था कि आपको मैं कोई टारगेट करूँ, क्रिटिसाइज करूँ, लेकिन एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तो हम वैसे ही कोई इतने कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, हम सारी जो है ना वो अपनी अपनी मजबूरियों में फंसे हुए हैं। और फिर ऐसी सिचुएशंस में फिर इस तरह की स्कीम्स आके आपके पास जो बचे कुछ जो थोड़ी बहुत कोई चीजें होती हैं वो भी आपसे ये निकलवा लेते हैं, आपको बिल्कुल निचोड़ जाते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कम से कम अपने आप को इतना एक अवेयर रखें कि आपको ये पता हो कि यार मेरे लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज बेहतर नहीं है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।